हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि 2 लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। पहले लेक्चर में आपको सिलेबस और इंट्रोडक्शन कराया पार्ट ऑफ स्पीच का, और दूसरे लेक्चर में एक धुआंधार कॉन्सेप्ट मैंने आपको नाउन का कराया, और आज नाउन पार्ट 3 उसी के आगे आपको हम कराए जाएंगे। पिछले लेक्चर से थोड़ा कनेक्ट करते हुए जैसे नाउन के बारे में मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बताया था। ध्यान दीजिए बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बताया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन या नाउन का वर्गीकरण इसको कह सकते हैं, या नाउन के प्रकार कह सकते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन और टाइप में अंतर है। टाइप का मतलब बता देना, और क्लासिफिकेशन का मतलब उसको आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना। तो क्लासिफिकेशन नाउन में मैंने आपको बताया कि जनरली जो बेटा नाउन होते हैं ये आपके 5 टाइप्स के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 काइंड्स के होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल आधार पर देखते हैं तो जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं आपके, और जो अगर मॉडर्न पे देखते हैं तो वो आपके 5 टाइप्स। जैसे हमने बताया था आपको प्रॉपर के बारे में, ठीक है, कॉमन के बारे में, थोड़ा कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, कलेक्टिव के बारे में, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट यही तो बताया गया था बेटा। चलिए, प्रॉपर को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इसके लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं क्या, स्पेसिफिक होंगी जो चीज़ें आपकी स्पेसिफिक होंगी। कॉमन मतलब जो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगी? क्लास को, या हम कह सकते हैं जर्नल सेंस को। किसको कह सकते हैं? जर्नल सेंस को। कलेक्टिव का मतलब यूनिटी, कलेक्टिव का मतलब यूनिटी हो जाएगा। मटेरियल का मतलब सब्सटेंस हो जाएगा, सब्सटेंस या मैटर, सब्सटेंस या मैटर हो जाएगा बेटा। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो आपके फीलिंग होंगे, ध्यान दीजिएगा, फीलिंग होंगे, इमोशंस होंगे और एक्सप्रेशन होंगे, या इसको हम जो कह सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अभी इसी एब्स्ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो 3 से 4 पार्ट में हम और डिवाइड कर सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 से 4 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ें क्या होंगी, मैंने बताया जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी क्या है, फीलिंग है, ठीक है, जो आपका एक्शन है, ठीक है, एक्शन भी तो क्या है, वर्ब ही तो है, ठीक है, फीलिंग है आपका, एक्शन है, या आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, या आपका एक्सप्रेशन या इमोशंस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3-4 चीज़ों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फीलिंग में आपका जो भी आ जाएगा, हैप्पीनेस है, ठीक है, रूथनेस है। एक्शन का मतलब, अब एक्शन वर्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का होता है मतलब वर्ब। क्या होता है? वर्ब। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्शन का मतलब, ठीक है, जब हमने वर्ब को आपको इंट्रोडक्शन में बताया था तो यही तो बताया था कि 2 प्रकार की वर्ब होती हैं, एक एक्शन और एक नॉन एक्शन। तो एक्शन अर्थात ऐसे नाउन, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसे नाउन, ठीक है, जो किससे बने होंगे, वर्ब से बने होंगे। जो किससे बने होंगे बेटा, वर्ब, उनको क्या बोलेंगे, एक्शन नाउन भी बोल सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक कैटेगरी जो है एक्शन से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको करा चुका था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन सब की डिफिनेशन भी मैंने बताया था। अर्थात ट्रेडिशनल वे मैंने डिस्कस कर लिया था कि जो भी नाउन होते हैं ट्रेडिशनल आधार पर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें स्पेसिफिक होंगी, इंडिविजुअल होंगी, एक होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर। जो कॉमन होंगी, ठीक है, मतलब जहां पे प्रॉपर किसी स्पेसिफिक किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन उसी की क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसी की जात का बोध कराता है। क्लियर है बेटा? कलेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कलेक्टिव की बात करते हैं तो कलेक्टिव जो है वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है समूह। जो चीजें समूह में रिप्रेजेंट की जाएंगी वो क्या होंगी, कलेक्टिव नाउन होंगी। क्या होंगी? कलेक्टिव नाउन। अगर मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब अगर पदार्थवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जो चीज़ें आपकी मैटर है, जो चीज़ें आपकी सब्सटेंस हैं, जो चीज़ें आपकी नॉन लिविंग थिंग हैं, जो चीज़ें आपकी लिक्विड है, वो सब क्या होंगे, वही सारे तो मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। अब एक बात बेटा यहाँ से और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड बताएंगे। और अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड
जी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट, और देखिए एक चीज़ें दूसरे से रिलेट करते चले जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आगे कॉन्सेप्ट हमको काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको बताना है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि अगर कहीं भी आपको ये दो नाउन दिखे, कौन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये दोनों बेटा हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देख दीजिएगा, कोई भी नाउन जो मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल। अब आप इससे दो नाउन से रिलेटेड काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको कंफ्यूज नहीं है होना है, क्योंकि कहीं आपको मटेरियल नाउन दिखे, कहीं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखे, तो बिना सोचे समझे वो आपके कैसे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। क्लियर? अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए और एन का यूज भी नहीं होगा, और इसके साथ क्या यूज नहीं होगा, और हम एडजेक्टिव मेनी का भी यूज इनके साथ कभी नहीं कर सकते हैं। तो अगर मेनी का यूज कर नहीं सकते तो इनके साथ करेंगे किसका यूज, इनके साथ करेंगे किसका यूज, मच का। किसका करेंगे, मच का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? मेनी का यूज नहीं किया जाएगा, मच का यूज किया जाएगा। तो ये आपके 5 टाइप के ट्रेडिशनल नाउन हैं, इनको हमने यहाँ डिस्कस किया। आपको एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया है कि इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है। आगे हम बढ़ते हैं मॉडर्न डेज के आधार पर नाउन को डिस्कस करने के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए बेटा, तो हम बात करते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की। यह चीज़ें आपको बहुत लोगों को परेशान करती है कि कैसी नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो आज आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा काउंटेबल अनकाउंटेबल। जनरली काउंटेबल अनकाउंटेबल से आप लोग यही अभी तक सोचते आ रहे हैं कि काउंटेबल जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं या जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती हैं वो अनकाउंटेबल, और जो जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल। अब देखिए, गिनने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ें कितनी है, ध्यान दीजिएगा, ना हमको क्वांटिटी का बताना है ना हमको नंबर। यहाँ से एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि हमको नंबर से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं है कि नंबर मतलब कितनी है, नंबर का मतलब क्या, संख्या कितनी है, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये जब हम सोचने लगेंगे तो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे नाउन को अभी तक हम गलत समझते आ रहे हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पहली चीज़ें तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नाउन ठीक है, जिसको आप सिर्फ काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब, जैसे हमारे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है, तो क्या हम इस 2 मार्कर किया, 5 मार्कर ले लिए हमने, तो इसको काउंट तो किया सकता है 1 2 3 4 5 किया सकता है ना। लेकिन अगर वाटर को क्या ले सकते हैं तो क्या उसको 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। अर्थात जिसको नंबर नेम नहीं दिया जा सकता, ध्यान दीजिएगा, जिसको नंबर नेम नहीं दिया सकता है, ऐसे नाउन बेटा जिसको नंबर नेम, ध्यान दीजिएगा, नंबर नेम, यहां से ध्यान दीजिएगा, एक चीज और हम कर सकते हैं, न्यूमरिक नेम या बोल सकते हैं, न्यूमरिक या नंबर नेम या नेमिंग नंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और एक क्या, नंबर नेम। अगर दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप नंबर नेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब भी आप मेरी क्लास को पढ़ेंगे, चाहे आज नाउन पढ़ रहे हैं, मैं कल फिर नाउन पढ़ाऊंगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्रीवियस ईयर में आपको पढ़ाया था, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रीवियस ईयर भी कनेक्ट रहते हैं, इस बार भी कनेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि जो आप पिछली बार पढ़े थे, ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको फिर से रिपीट करा दूंगा। हाँ, अब नाउन है तो पढ़ाऊंगा तो नाउन ही, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो काउंटेबल अनकाउंटेबल ही, हाँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी, आप जरूर कनेक्ट। जैसे एक बार यहाँ पे मैंने लेके आया क्या, नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब क्या, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा बेटा, नंबर नेम की अगर बात करते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये नंबर नेम ही तो है, ये क्या है, नंबर नेम है। क्या है बेटा, नंबर नेम या न्यूमरिक नेम हम बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, न्यूमरिक नेम, ठीक है,
न्यूमरिक नेम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, न्यूमरिक नेम बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर नेम बोल सकते हैं। तो ऐसे नाउन, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ नंबर नेम रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे नाउन जिसके साथ नंबर नेम या न्यूमरिक नेम रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो क्या होंगे, काउंटेबल। क्या होंगे, काउंटेबल। और ऐसे नाउन बेटा जिसके साथ न्यूमरिक नेम या नंबर नेम को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। क्लियर हुआ। जैसे हम वाटर को 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, ऑयल को 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, फ्यूल को 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, तो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। लेकिन मार्कर है हमारे पास, ठीक है, तो मार्कर तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है ना। तो जिसको न्यूमरिक नेम या नंबर नेम दिया जा सकता है वो आपका क्या होगा, काउंटेबल। और जिसको न्यूमरिक नेम या नंबर नेम नहीं दिया जा सकता है वो क्या होंगे, वो होंगे अनकाउंटेबल नाउन। यहां से थोड़ी चीजें ये आपको एकदम से नहीं मिलेंगी, किसी भी बुक में इसकी ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ये खुद की बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है, नंबर नेम या न्यूमरिक नेम। तो अब और थोड़ा डिफाइन करते हुए कि कैसे, मान लीजिए यहां से भी है तो आप सिर्फ देख के कैसे पहचान लेंगे कि कोई भी चीजें काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। क्लियर है। तो यहां तक आपको पता चला कि जिसको नंबर नेम दिया जा सकता है या न्यूमरिक नेम दिया जा सकता है वो काउंटेबल, और जिसको न्यूमरिक नेम नहीं दिया जा सकता है वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। काउंटेबल से तो रिलेटेड आप जितनी भी डिफिनेशन है आप समझ जाएंगे वैसे। जैसे अगर हम बात करते हैं काउंटेबल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं काउंटेबल में, जैसे हमने कहा पेन हो गया, ठीक है, रूपी हो गया, ठीक है, यहां पे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चेयर, टेबल, क्लियर है ना, मैंगो। क्लियर। तो ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे आपके काउंटेबल। अनकाउंटेबल की हम जब बात करते हैं तो आयल हो सकता है, क्लियर है ना, आपका वाटर हो सकता है, आयरन हो सकता है, फ्यूल आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। या हम बात करते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, या हम बात करते हैं लव, हेट, ह्यूमैनिटी, मनी, ठीक है, मनी। इस मनी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मनी को लेकर बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन अभी हम क्लियर करें। तो अब यहां से देखिए बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल कुछ एग्जाम्पल हमने आपके देखे, पेन हो गया, रूपी, चेयर, टेबल, मैंगो, आयल, वाटर, आयरन, फ्यूल, हैप्पीनेस, लव, हेट, ह्यूमैनिटी और मनी। क्लियर है ना। तो अब यहां से देखिए एक चीज यहां से निकल के आया, क्या ये एक चीज यहां से निकल के आया कि मान लीजिए अगर हमको पेन का प्लूरल बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, पेन्स। रूपी का प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, रूपी का प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। चेयर का प्लूरल बनाना है एस जोड़ देंगे, चेयर्स। टेबल का प्लूरल बनाना है एस जोड़ देंगे, टेबल्स। मैंगो का प्लूरल बनाना है ई एस जोड़ देंगे। क्लियर है। तो यहां से प्लूरल बना प्लूरल ना, ठीक है। ऑयल का प्लूरल बना के दिखाइए बेटा, वाटर का प्लूरल बना के देखिए, हाँ बनेगा वाटर का प्लूरल, ध्यान दीजिएगा बेटा, वाटर्स। आयरन का प्लूरल बनेगा आयरन्स, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ऐसे नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन किया जा सकता है और उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा वही काउंटेबल होंगे। क्लियर है। अब यहाँ तो एक चीज़ आपको यहाँ से कंफ्यूजन होगी, सर अभी आपने कहा था कि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन आपने बना दिया, बिल्कुल बना दिया, लेकिन मीनिंग में बेटा बहुत सारी यहाँ चेंजेस हुए। वाटर का मतलब पानी और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, आयरन का मतलब होता है लोहा और आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी या जंजीर। तो क्लियर हुआ बेटे कि जिस नाउन का प्लूरल हम बनाएंगे और उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे पेन का मतलब क्या, कलम होता है, पेन्स का मतलब भी कलम होता है। रूपी मतलब रुपया, रुपीज मतलब भी रुपया, एक से ज्यादा हो जाए। चेयर कुर्सी, चेयर्स मतलब कुर्सियां। क्या अंतर कोई आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सारे नाउन का प्लूरल बन सकता है अनकाउंटेबल के, नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ के बनेंगे लेकिन उनके मीनिंग में, जैसे ईयर, आप जानते हैं कि AIR, ईयर का मतलब क्या होता है, हवा होता है, लेकिन अगर इसका प्लूरल बना देंगे तो ईयर्स, ईयर्स का मतलब क्या होता है, पाम एंड सो। क्या होता है, पाम
एंड सो। पंप एंड शो मतलब क्या होता है? ठीक है, ये इडियम्स है। पंप एंड शो का मतलब होता है दिखावटीपना। क्या होता है? दिखावटीपना। तो बहुत सारे ऐसे नाउन बेटा कि जिनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हम प्लूरल बनाते हैं तो उनकी मीनिंग बदल जाती है। क्लियर है ना? तो एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया क्या? बहुत बेहतरीन। अब चलिए इसको एग्जाम्पल रफ कर दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम उसी एक एक कॉन्सेप्ट को यहां से ले चल रहे हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया कि ऐसे नाउन मतलब काउंटेबल का प्लूरल तो बनाया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया। एक कॉन्सेप्ट निकले। अब देखिए इसी से एक चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि कोई नाउन जिसका प्लूरल बना दिया गया है और उसकी मीनिंग चेंज नहीं हुई है, वो क्या होंगे? काउंटेबल। अब आपको ये वहां नहीं देखना कि गिनते हैं नहीं गिनते हैं, ये सारी चीजें वहां छोड़ दीजिए। जिसका प्लूरल बन गया वो काउंटेबल और जिसका प्लूरल नहीं बना वो अनकाउंटेबल। क्लियर हुआ? चलिए दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया था, कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे हमने पेन ही ले लिया तो चलो चलिए कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे बुक्स, बुक ले लिया हमने, ठीक है। सिटी, ठीक, 2 एग्जांपल इधर हम ले लिया, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी, क्या ले लिया? ऑनेस्टी ले लिया, या गोल्ड। चलिए 2 एग्जाम्पल हमने यहां से ले लिया, ठीक। तो अब एक चीज़ है यहां से आपको एक ए बुक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए सिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन ऑरेंज लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एन ऑरेंज लिखा जा सकता है। क्या ए ऑनेस्टी लिखा जा सकता है? क्या ए गोल्ड लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, ए ऑनेस्टी, ए गोल्ड या एन आयरन लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है आपका। ए बुक, ए सिटी, एन ऑरेंज, ए ऑनेस्टी, ए गोल्ड, एन आयरन, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़ा क्या, ए ऑनेस्टी, ए गोल्ड, एन आयरन, जैसे आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी कि ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। ऑनेस्टी के साथ ए क्यों यूज कर रहे हैं? गोल्ड के साथ क्यों ये यूज कर दे रहे हैं? आयरन के साथ आयरन कहाँ से यूज होगा जी? तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया बेटा, क्या कि काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? ए यूज करेंगे, एन यूज करेंगे और द यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड यहां कॉन्सेप्ट निकल के आया कि काउंटेबल नाउन के साथ ए, एन और आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता है। इसके साथ कुछ स्थितियों में सिर्फ द का यूज ही किया जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? तो 1-2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे विथ एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, आपको एक एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं बता दिया कि इसके साथ ए एन यूज होगा, आप सब देख के भी बताइए। ए बुक, ए सिटी, ए ऑरेंज, ए ऑनेस्टी, ए गोल्ड, एन आयरन। तो जैसे ए ऑनेस्टी यहाँ गलत है, ए गोल्ड यहाँ गलत है, एन आयरन यहाँ गलत है। क्लियर हुआ? तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि ऐसे नाउन, ठीक है, जिसके साथ हम ए और एन यूज कर सकते हैं वो क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, और जिसके साथ ए और एन यूज नहीं किया जा सकता है वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसी में अभी आपने आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासिफाई किया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे पहचानेंगे, आपने सिंगुलर और प्लूरल से देखा। अब हम देखते हैं मच और मेनी से रिलेटेड। क्लियर बेटा? मच और मेनी से रिलेटेड। अभी मैंने मच और मेनी का अंतर भी बताया था, आपको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। जब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, ये दोनों बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। और एडजेक्टिव है तो जब यहाँ मच और मेनी हम आपको एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट डिफिनेशन यही बताएंगे कि मच का यूज हम किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ, जबकि मेनी का यूज किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है? अंतर कुछ नहीं है, बस यही है, मच का मतलब भी बहुत और मेनी का मतलब भी बहुत। ठीक है, हिंदी से नहीं मतलब है। बस एक चीज यहां और ध्यान लें, मच किसको दिखाता है? क्वांटिटी। किसको दिखाता है?
क्वांटिटी, और मेनी किसको दिखाता है? नंबर। किसको दिखाता है? नंबर। ध्यान दीजिएगा बेटा, मच किसको दिखाता है? क्वांटिटी को, जबकि मेनी किसको दिखाता है? नंबर को। मतलब मच मात्रा दिखाएगा, तो मात्रा हम किसकी दिखाएंगे? पेन की मात्रा थोड़ी दिखाएंगे, पेन का तो नंबर बताएंगे। मेनी नंबर। तो क्लियर है बेटा कि काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? मच का। किसका? सॉरी, मेनी का। किसका यूज करते हैं? मेनी का। जैसे मेनी बुक। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इस पे ऊपर आपको प्रयोग करेंगे। मेनी मार्बल। मेनी मार्बल। क्लियर है ना? मेनी बुक, मेनी मार्बल। यहां देखिए, ठीक है, इसके साथ किसका यूज करेंगे? मच का। ठीक है, जैसे मच ऑयल। ठीक है, मच फ्यूल। ठीक, या मच आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मच मनी। क्लियर? मनी जैसे लिख रहा हूं, आप लोग के दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा कि सर मनी तो प्लूरल है, मनी तो प्लूरल है, मनी तो प्लूरल, मनी काउंटेबल है। अभी हम आपको ठीक है, अभी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि मनी आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है, चले। तो अब एक चीज यहाँ पे सबसे पहले तो देखें कि ऐसे आपके एग्जाम में आएगा, लिखा रहेगा मेनी बुक करेक्ट कीजिए, मेनी बुक करेक्ट कीजिए। तो इसको करेक्ट भी करना है। करेक्ट करने के लिए आपको पता है कि बेटा मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ तो क्या लिखेंगे? मेनी बुक्स। यहाँ क्या लिखेंगे? मच मार्बल्स। क्या लिखेंगे? मच मार्बल। मार्बल का मतलब कंचे होते हैं और दूसरी चीज। अब देखिए, अगर इसको एक तरीके से और करेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए एस और यस यहाँ हटा दें। ठीक है, तो हम इसके साथ मेनी ए बुक्स का बुक कर सकते हैं और मेनी आ मार्बल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारी बुकों में आपको बेटा मेनी ए बुक लिखा मिलेगा और ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेनी आ गया तो इसके बाद जरूरी है कि प्लूरल नाउन है। मेनी के साथ अगर आर्टिकल ए और एन में से एक यूज किया गया है तो इस ए और एन को क्वालिफाई करने के लिए बुक आएगा, और ए और एन के बाद का कॉन्सेप्ट यही है कि आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो मेनी अ बुक भी हो सकता है, लेकिन यहां मेनी अ बुक की बजाय हम क्या कर लें? मेनी बुक्स या मच मार्बल्स। चलिए, अब इधर देख लेते हैं। तो क्या मेनी बहुत को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मच भी बहुत को। तो क्या मच आयल्स कर लें? क्या मच मनीज कर लें? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए मच आयल, मच मनी ही सही है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि इनके साथ प्लूरल हम बना सकते हैं। तीन कॉन्सेप्ट हुए। ए एन दा यूज कर सकते हैं, मच मेनी इनके साथ यूज किया सकता है। क्लियर है? और इनके साथ मच यूज किया सकता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसी में। मच मेनी को हमने समझ लिया यहां से थोड़ा बहुत। चलिए देखिए, आगे आपका कॉन्सेप्ट याद है। दो वर्ड आप और पढ़ेंगे एडजेक्टिव में ही, एक फ्यू और एक लिटिल। ठीक है, एक फ्यू और एक लिटिल। ध्यान दीजिएगा बेटा, फ्यू और लिटिल। अब फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ही है, ये भी एडजेक्टिव ही है। अंतर जो मच और मेनी में है वही फ्यू और लिटिल में। फ्यू आपका किसके साथ? काउंटेबल के साथ। किसके साथ? काउंटेबल के साथ। लिटिल किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। तो फ्यू और लिटिल, अब इनके तीन तीन पार्ट हैं। फ्यू, ए फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और दा लिटिल। लेकिन वो एडजेक्टिव पार्ट है, एडजेक्टिव वहां पढ़ाएंगे। बस आप यहां रखिए कि मेनी काउंटेबल नाउन के साथ, ध्यान दीजिए, फ्यू, ए फ्यू और दा फ्यू का यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू, ए फ्यू और दा फ्यू का यूज किया जाएगा, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल, आ लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल का यूज किया जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा? ध्यान दीजिएगा, फ्यू, ए फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और दा लिटिल का यूज किया जाएगा। यहां से एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी नाउन आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए हमने पूछा कि कोई भी पोएट्री कौन सा नाउन है, ठीक,
ठीक है, पोएट्री कौन सा नाउन है? आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि क्या पोएट्री का प्लूरल बनेगा? क्या पोएट्री के साथ एन यूज किया जा सकता है? क्या पोएट्री के साथ मेनी, क्या पोएट्री के साथ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू यूज किया सकता है? अगर इनमें से कोई रूल किसी नाउन के साथ अप्लाई हो रहा है तो वो काउंटेबल होगा। अगर इनमें से कोई रूल किसी नाउन के साथ अप्लाई हो रहा है तो वो अनकाउंटेबल होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लूरल ए और एन, मेनी, ए फ्यू, द फ्यू, ए एन, द, मच, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। क्लियर हुआ? लिटिल आ जाए, ए लिटिल, द लिटिल, मच, ए एन, द, और जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगे कॉन्सेप्ट बेटा इसी में और देख लेते हैं। आगे कॉन्सेप्ट बेटा इसी में और देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये होगा वर्ब से रिलेटेड। क्या होगी बेटा? ध्यान दीजिएगा, वर्ब से रिलेटेड। एक कॉन्सेप्ट यहाँ वर्ब से रिलेटेड होगी। वर्ब से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होगा कि इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर भी यूज होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगी? प्लूरल होगी। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। यहाँ प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, यहाँ प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ जो भी नाउन होंगे कैसे होंगे? जो भी वर्ब आएगी प्लूरल। तो अब देखिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड ये 5 चीजें आपको याद रखनी है कि काउंटेबल नाउन है अगर वो, तो उसके साथ उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। अगर काउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल बना, उसके साथ आर्टिकल ए एन और द का यूज किया सकता है, उसके साथ मेनी का यूज किया सकता है, उसके साथ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, उसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज किया सकता है। अगर अनकाउंटेबल है तो ए एन का यूज, उसका प्लूरल सबसे पहले नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ ए एन और द का, ए एन का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ द का यूज करेंगे। मच का यूज उसके साथ किया जाएगा, उसके साथ लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज करेंगे, उसके साथ वर्ब जो भी होगी वो सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ये क्लियर हुआ काउंटेबल। अब कुछ एग्जाम्पल जिसमें लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, उसको ले लेते हैं। ठीक, उसको ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, अक्सर 2-4 एग्जाम्पल में लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मनी की। किसकी बात करते हैं बेटा? मनी की। ठीक है, पोएट्री की। ठीक है, ये मनी हो गया, पोएट्री हो गया। ठीक है, या इधर आपका राइस हो गया। क्लियर है ना? इधर हम ले लेते हैं किसका? स्टार, पोयम, रूपी। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम मनी की करेंगे, क्योंकि काफी देर से हम इसकी बात कर रहे हैं। लोगों को कंफ्यूजन है कि मनी आपका कैसा नाउन है। तो चलिए देखते हैं। अक्सर लोगों को यही पता है कि मनी का मतलब क्या होता है? पैसा होता है। ठीक है, मनी हम गिनते हैं। ठीक है, मनी का मतलब पैसा होता है, मनी हम गिनते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मनी का मतलब किसी भी डिक्शनरी, किसी भी बुक में आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर अमेरिकन लिटरेचर को छोड़ दिया जाए, अमेरिकन इंग्लिश से हमको कोई मतलब नहीं, हमको ब्रिटिश इंग्लिश से। अमेरिकन इंग्लिश में मनी का मतलब रुपया होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में मनी का मतलब होता है क्या? धन। क्या होता है? धन। ठीक है, अब धन है तो क्या पैसा ही धन है? ध्यान दीजिए बेटा, क्या पैसा ही सब कुछ है? धन नहीं। धन का मतलब तो जो चीजें हमारे पास हैं वो सब हो गई। इसमें आपका रुपया, पैसा, आपके जितने भी घर खेत सब कुछ है, या आपका नॉलेज भी आपका क्या है? धन ही तो है। ठीक, तो मनी का मतलब ये तो हो गया कि ओरल कॉन्सेप्ट मनी का मतलब आपने बता दिया धन, लेकिन क्या हम कैसे विश्वास करें कि इसका मतलब धन ही होता? तो चलिए सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट देखिए, प्लूरल बनाइए। ठीक है, क्या मनी का प्लूरल पॉसिबल है? दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या ए मनी पॉसिबल है? क्या आप मेनी मनी पॉसिबल है? सब कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए। क्लियर है ना? ये आपका हो गया। क्या मेनी मनी आपका पॉसिबल है? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। ए एन हो गया आपका काउंटेबल, आप प्लूरल होगा। क्या फ्यू मनी आप पॉसिबल है? फ्यू मनी पॉसिबल है। क्लियर है? क्या मनीज आर होता है? क्या मनीज आर होता है? अब यहां जैसे ये चीजें लिखी, ये तो आप मान लीजिए कि मनी काउंटेबल है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही पता है कि मनी का मतलब काउंटेबल होता है। लेकिन जैसे इस कॉन्सेप्ट पे आए तो क्या एक भी रूल ये
जैसे मनीज लिखे, आपको पता चल गया कि मनीज सर होता ही नहीं, सिर्फ मनी होता है, बिल्कुल। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। दूसरा, ए मनी नहीं होता बेटा, दा मनी होता है। क्या होता है? सिर्फ दा मनी होता है। क्लियर? तो इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं किया सकता है। मेनी नहीं, जहां भी मनी के साथ एडजेक्टिव यूज करना है किसका, हम अक्सर बोलते हैं आई हैव मच मनी, ना हम बोलते हैं आई हैव मेनी मनी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। फ्यू मनी नहीं, लिटिल मनी होता है। क्या होता है? लिटिल मनी होता है, तो ये भी यहां से गलत। मनीज आर नहीं बेटा, मनी इज होता है। क्या होता है? मनी इज होता है। क्लियर? तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये किसका अप्लाई कर रहा है? अनकाउंटेबल। इसलिए मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ हम ए एन प्लूरल इसका मेनी, फ्यू और वर्ब इसके साथ प्लूरल यून है। तो इसलिए मनी का मतलब क्या होता है? आप ध्यान दीजिएगा। तो सर हम क्या मनी का मतलब रुपया नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, आप कभी भी पैसा गिनते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको एक नोटों का बंडल दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप उसको काउंट करते समय कभी कहते हैं कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी? अक्सर हम क्या बोलते हैं? रुपया ही तो बोलते हैं। मनी की जब यूनिट होती है तो एक चीजें यहां से निकल के आई क्या, कि किसी भी नाउन के अनकाउंटेबल की जो यूनिट होती है, यूनिट मैंने पढ़ाया था मीजरिंग यूनिट। क्या पढ़ाया था? मीजरिंग यूनिट। अब मीजरिंग यूनिट में, ठीक है, जैसे 2-3 चीजें हो गई। एक तो आते हैं डिस्टेंस, एक क्या आ जाती है? डिस्टेंस आ जाती है। एक तो मनी तो ले नहीं लिया, ठीक है, एक और हम देख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो अब एक कॉन्सेप्ट यहां से आया कि मनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रूपी। यही तो होती है। एन, डॉलर, ठीक है, पाउंड, यही सब तो होती है। ऐसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक। तो अब एक चीज यहां पे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे कि किसी भी जो भी मीजरिंग यूनिट होती है, ध्यान दीजिएगा, जो भी मीजरिंग यूनिट होती है, जो मापने की इकाई होती है, ये क्या होती है? ये आपकी काउंटेबल होती है। क्या होती है? काउंटेबल। क्या होती है? काउंटेबल होती है। जैसे आप जब डिस्टेंस कोई मापते हैं क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और अभी मैंने क्या बताया कि नंबर नेम जिसको दिया जा सकता है वो क्या होंगे? काउंटेबल। और जिसको नंबर नेम नहीं दिया जा सकता है उसको क्या आप लिखते हैं? 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस? नहीं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, यही तो बोलते हैं। तो मेजरिंग यूनिट जो भी होंगी, नोट डाल के आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि जो भी मेजरिंग यूनिट या मापक इकाई जो भी होंगी वो आपकी क्या होंगी? काउंटेबल होंगी। और अगर मापक इकाई के जो रूट वर्ड दिया गया है वो आपका जैसे लीटर आप काउंट करते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि सर दूध को तो काउंट कर सकते हैं, मिल्क को कैसे? तो बच्चा बोलता है कि सर काउंट नहीं करते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है क्या? लीटर काउंट करते हैं, ना कि मिल्क काउंट किया जा सकता है। आप लीटर को काउंट कर रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर, ना कि मिल्क को काउंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो जो मेजरिंग यूनिट होती है बेटा वो काउंटेबल होती है, और जो मेजरिंग यूनिट का रूट होता है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है बेटा? अनकाउंटेबल। तो मनी की यूनिट रूपी, डॉलर, एन, पाउंड काउंटेबल। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर काउंटेबल। अगर हम बात करते हैं पोएट्री, पोएट्री क्लियर है ना बेटा? पोएट्री मतलब, ठीक है, पद्य होता है या कविता, ठीक है। पोएट्री का मतलब लोग अक्सर कहते हैं कविता नहीं, पद्य होता, पद्य संकलन, पोएम के कलेक्शन को पोएट्री बोला जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? पोएम होती है। क्या होती है? अब पोएम में भी बहुत सारी चीजें हो गई, सोनेट है, एपिक है, एपिलॉग है, ये सब क्या है? पोएट्री। तो पोएट्री, अब इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन इसका प्लूरल बना सकते। पोएम का प्लूरल क्या होता है? पोएम्स होता है, लेकिन पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता। तो ध्यान दीजिए बेटा, मनी, पोएट्री, नॉलेज, डिस्टेंस, मिल्क, वाटर, ये सब कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम थोड़ा इधर बात करते हैं, स्टार। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी पे रहती है, स्टार पे, कि सर स्टार कैसा नाउन है? स्टार काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? तो बिना सोचे समझे आप इसको काउंटेबल लगा सकते हैं, उसमें नो डाउट स्टार आपका हमेशा क्या है? काउंटेबल नाउन है। सर कैसे मान लिया जाए? चलिए प्रूव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट कोई चीज प्रूव आप वैसे नहीं मान लो। पोएम का प्लूरल हमने बनाया, देखिए अक्सर हम लिखते हैं क्या, आपसे आपके एग्जाम में आता है क्या कि बेटा स्टार का प्लूरल बना दो, और आप बिना सोचे समझे क्या कर सकते हैं? स्टार्स लिख देते हैं, ठीक है। आपने कहीं भी देखा मच स्टार?
मच स्टार कहीं देखते हैं या क्या लिखता है, मेनी स्टार लिखा होता है। क्या लिखा होता है, मेनी स्टार्स। ए स्टार लिखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार। ध्यान दीजिएगा, सन इज ए स्टार, तो सन के साथ क्या यूज हुआ, ए यूज हुआ, इसके साथ स्टार के साथ क्या यूज हुआ, मेनी यूज हुआ, स्टार का प्लूरल भी बना। ठीक है, स्टार का प्लूरल भी बना। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया बेटा, आप देखिए कि स्टार एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल भी बनता है, जिसके साथ ए और एन यूज करते हैं, जिसके साथ वर्ब हम प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ आर्टिकल ए और एन यूज है। इसलिए स्टार आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर स्टार को कैसे गिने, स्टार को कैसे गिन सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही बताया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ने से पहले आपको यही चीज ध्यान देनी है कि कोई चीज हमको ये नहीं बतानी है कि कितनी है। जैसे अगर मैं यही आपसे पूछ लूं मेरे हाथ में कितने मार्कर, तो आपने बताया कितने, जो भी है 5 बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पूछा कि आपको इस पूरे भारत में कितने मार्कर हैं, तो क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, जितनी चीजें हमको दिख रही हैं वही तो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टार भी अगर 2 स्टार आसमान में निकले तो आप क्या बताएंगे, 2। ठीक है, तो हमको ये नहीं मतलब है कि कोई चीजें कितनी है, नंबर से मतलब ही नहीं है, कि बस यही है कि क्या उसको काउंट किया जा सकता है। अगर काउंट किया जा सकता है, क्लियर है, अगर काउंट किया जा सकता है तो वो आपका क्या होगा, काउंटेबल, और अगर नहीं किया सकता तो वो अनकाउंटेबल। क्लियर है, चलिए। तो स्टार को लेकर जो भी है वो आपको खत्म होना चाहिए। स्टार हमेशा आपका अनकाउंटेबल है, सॉरी काउंटेबल है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं राइस, एक वर्ड राइस आता है। अगर बच्चे के माइंड में ये आता है कि सर राइस भी तो काउंट किया जा सकता है, अगर आपसे 10 राइस दे दिया 10 दाने तो वो भी तो काउंट किया, हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके साथ कॉन्सेप्ट ये बेटा कि राइस एक तो पहली चीज है क्या, मटेरियल नाउन है, कैसा नाउन है। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कोई भी मटेरियल नाउन आपका काउंटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि राइस आप जानते हैं मटेरियल नाउन है, और मटेरियल और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो राइस आपका कैसा नाउन है, राइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, भले ही इसको आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्यों, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसके साथ ए और एन यूज नहीं होगा, इसके साथ दा यूज होगा सिर्फ। ऐसे आता है बेटा हियर, ध्यान दीजिएगा, हियर, हियर का मतलब पार। अब हियर को ध्यान दीजिएगा, जो ऑथेंटिक बुक है उसमें आपको कौन सा नाउन बताया गया है, अनकाउंटेबल। काउंट तो किया जा सकता है, काउंट तो किया जा सकता है, लेकिन हियर का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, इसलिए हम इसको हमेशा अनकाउंटेबल के श्रेणी में। एक चीज यहां से निकल के आई कि एक पार्ट हम और पढ़ते हैं जिसको काउंटेबल अनकाउंटेबल से काफी दूर रखा गया है, क्या, काउंटलेस। ठीक है, काउंटलेस। अब काउंटलेस वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझाने के लिए हमको काउंटलेस भी पढ़ाना पड़ता है। तो स्टार हुआ, राइस हुआ, हियर हुआ, इन सबको हम काउंटलेस में रख सकते हैं। क्लियर, और काउंटलेस की कुछ चीजें आपकी काउंटेबल में आ जाती हैं और कुछ चीजें आपकी अनकाउंटेबल में। तो क्लियर हुआ बेटा, कुछ आपने एग्जाम्पल भी देखा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि यहां से आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। बस ये आप अप्लाई कीजिए, ये जो है एकदम रामबाण तरीका है, इसको आप देखिए, ये जो 2 चार्ट बन गए हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड, इसको आप देखिए, किसी भी नाउन को लेकर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। क्लियर हुआ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका नाउन से रिलेटेड और काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड आपका खत्म हुआ। अभी जो बेटा नाउन में आपको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, कि किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो ये अभी एक लेक्चर में खत्म होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जो भी काउंटेबल अनकाउंटेबल में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ाया जाएंगे। तीसरा, नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफी कैसे यूज करेंगे, ये चीजें आपको बताई जाएंगी कि कोई भी नाउन दिया गया है तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी किस केस में यूज किया जा सकता है, अपस्ट्रॉफी किस केस में यूज किया सकता है, क्या सारे नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं, क्या कुछ नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। तो आगे बने रहेंगे आप लेक्चर में। और 35, चलो ठीक।
ठीक, तो आगे का कॉन्सेप्ट बेटा देखते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे पहचानेंगे, कि कैसे पहचानेंगे। अब हम आते हैं कि कैसे प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, कैसे प्लूरल बनाएंगे। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ, ये था कौन सा कॉन्सेप्ट, बेसिक। अब हम चलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट पे। किस पे चलते हैं बेटा, एडवांस। एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम जब चलते हैं तो हमको ये पता है कि इसमें आपको जो चीज़ें हैं, पहली तो अभी आगे का कॉन्सेप्ट होगा कि किसी नाउन को दिया गया है तो प्लूरल कैसे बना दिया जाए, ठीक है, और किसी नाउन को दे दिया गया तो उसको सिंगुलर कैसे बना दिया जाए। तो अब ये हमको पता चला कि सर एडवांस टॉपिक में ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, बहुत लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे। पहला है, देखिए कुछ नाउन जो हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो दिए गए हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, जबकि कुछ दिए गए हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, जबकि कुछ दिए गए हैं कि जो एक ही फॉर्म में सिंगुलर की तरह भी यूज कर लीजिए और प्लूरल की तरह, मतलब जैसी आपकी ज़रूरत है वैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, समझिएगा, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए पूछा दिया गया, क्वेश्चन आता है कि विच, चलिए, नाउन of the following is plural, चलिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछा गया था। 4 एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, ठीक है, और उसी में आपको बताना है। एक मैंने लिख दिया डियर, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया आपका मनी, क्लियर है ना, तीसरा मैंने आपको लिख दिया इनिंग्स, क्लियर है ना, और चौथा मैंने आपको लिख दिया ईयर, ठीक है, क्लियर हो ना। अब यहां से देखिए, अब जैसे हमने ये एग्जाम, बच्चे को क्वेश्चन मिला नहीं, ठीक है, तो वो देखेगा नहीं, बस वो ये देखेगा कि किसके अंत में यस जुड़ा हुआ है, किसके अंत में यस जुड़ा है, बस वही प्लूरल हो जाएगा। तो मनी तो ऐसे अनकाउंटेबल है, अभी मैंने बताया, ईयर भी अनकाउंटेबल है, क्लियर है ना, तो अनकाउंटेबल है तो ये क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे, इनके ऊपर माइंड जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे उसको बच्चे को क्या दिखा, इनिंग्स, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में यही तो बिठा दिया गया है कि जिसके अंत में एस या ई एस लगा है वो क्या होगा, प्लूरल होगा, जिसके अंत में एस या ई एस लगा है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, कि अभी मैं अगला कॉन्सेप्ट होगा ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे नाउन जिनके अंत में एस ई जुड़ा होने के बाद भी वो सिंगुलर ही होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते। तो इनिंग्स यहाँ कैसा है, इनिंग्स भी यहाँ कैसा है बेटा, सिंगुलर है, इनिंग्स भी कैसा है, सिंगुलर है। तो फिर या तो क्वेश्चन गलत है या तो आप गलत है जी नहीं। अब आपको यहां से एक पता चला क्या, डियर, क्या पता चला, डियर। तो अब जब डियर बेटा पता चला तो पता चला कि डियर कैसे प्लूरल हो गया, ठीक है, डियर कैसे प्लूरल हो गया, डियर का मतलब हिरन होता है, ध्यान दीजिएगा, डियर का मतलब हिरन, डियर कैसे प्लूरल। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से यही अभी आपके आगे निकल के आएगा कि देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल। डियर एक ऐसा नाउन है कि जो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। अब हमको प्लूरल चाहिए था, तो जब ये तीनों सिंगुलर दिए गए हैं तो डियर ही तो प्लूरल बचा, क्लियर है ना। तो डियर कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल। अब कुछ लोग से जैसे हमने पूछा बेटा डियर का प्लूरल क्या बनेगा, ठीक है, बच्चों को एक सोचने में एक क्षण नहीं लगता है कि यस जोड़ दो और ये डियर्स हो गया, नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये डियर अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल क्या है, दोनों है, क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसके साथ एस और एस जोड़ के सिंगुलर नहीं है। अब ऐसे अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ये दे दिया था, यहाँ पे हम क्या लिख देते, ध्यान दीजिए, यहीं पे हम क्या लिख देते कि सिंगुलर कौन सा नाउन है। चलिए यहीं पे अगर हमने ये दे देता कि दिया गया नाउन में कौन सा सिंगुलर है, और एग्जाम्पल हम आपके पास कुछ चेंज कर देते। चलिए ऑप्शन जो था यहाँ हमने आपको क्या लिख देते, जैसे हमने लिख देता सीजर्स, या हम लिख देते पैंट्स, क्लियर, या हमने लिख दिया वेजेस, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हो गया, वेजेस हो गया, पैंट्स हो गया, और एक हमने लिख दिया टंग्स, क्लियर है ना।
या मान लीजिए कोई एस वाला वर्ड हटा देते हैं, जैसे कोई भी एस वाले वर्ड बहुत सारे हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे पुलिस, ठीक, पुलिस लिख दिया। तो अभी कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया कि यहाँ में जो दिया गया नाउन है इसमें कौन सा सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या देखते हैं, सिंगुलर के लिए हम क्या देखते हैं, ठीक है, पुलिस, डियर, पैंट्स, वेजेस। तो अब यहाँ पे ये पता है कि पैंट्स आपका प्लूरल नाउन है, वेजेस भी आपका प्लूरल नाउन। वेजेस एक ऐसा नाउन है बेटा, अभी बताएंगे और भी इसके बारे में, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ये भी यूज होती है। एक वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, क्या होता है, मजदूरी, और एक वेजेस का मतलब होता है परिणाम। जब वेजेस का मतलब मजदूरी होगा तो ये प्लूरल होगा, और जब वेजेस का मतलब परिणाम होगा तो ये सिंगुलर होगा। क्लियर है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पुलिस, एक पुलिस एक ऐसा नाउन है, पुलिस हुआ, प्यूपुल हुआ, जेंट्री हुआ। अब इसी से कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है, पुलिस, प्यूपुल, जेंट्री, इन्फेंट्री। ध्यान दीजिएगा, इन्फेंट या इन्फेंट्री, ठीक है, ये सब एक ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होते हैं, इनके साथ कभी भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो अब यहाँ से हमको डियर ही आपका भी आंसर होगा, क्यों, क्योंकि दिए गए तीनों नाउन प्लूरल हैं, तो बचा क्या, डियर, तो डियर ही क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देखिए कि डियर एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हुआ। क्लियर है ना बेटा, क्लियर हुआ, चलिए। तो कॉन्सेप्ट पहला ये निकल के आ रहा है कि देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड ऑलवेज इन सिंगुलर या प्लूरल या बोथ फॉर्म। चलिए, तीन हैं, एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज, जैसे एक कॉन्सेप्ट जिसे मैंने कहा आपका पेन, कि लिखा हुआ है पेन, इसका सिंगुलर बनाओ बेटा, तो आपने क्या किया, ऐसा हटा दिया, हमने क्या यूज किया, पेन, ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा टॉन्ग्स, इसका सिंगुलर बनाओ, तो आपके ये हैबिचुअल हो चुके हैं, यहां से भी ये हटा दी, और जैसे यहां से ये हटाए क्या होगा, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि टांग्स एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में प्लूरल है और वो हमेशा प्लूरल ही रहता है, वो कभी सिंगुलर नहीं। तो जब आपको टांग्स का सिंगुलर पूछेगा तो आपके एक ऑप्शन होगा क्या, ठीक है, दैट कैन नॉट बी फाउंड या नन ऑफ दीज, दैट कैन नॉट बी फाउंड या नन ऑफ दीज। तो हमको वहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से केयरफुल होकर पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। क्लियर, चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आया, चलिए, कि बेटा कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, ध्यान दीजिए, देयर आर, एक पहला कॉन्सेप्ट यहां पे निकले, देयर आर a few nouns, there are a few nouns that will be used, that will always be used, that will always be used as a plural, as a plural form. We cannot use, ध्यान दीजिएगा, we can not use them singular, ठीक है, there are a few nouns that will always be used as a plural form. We cannot use them singular by removing s or es. क्लियर, तो यहां से एक पहला कॉन्सेप्ट ये है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि देयर आर फ्यू नाउन्स दैट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज ए प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट यूज देम सिंगुलर बाय रिमूविंग एस आर एस। अर्थात कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, उनके सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में लगे एस तथा एस को हटाया नहीं जा सकता। क्लियर हुआ। अब ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए, ठीक है, जनरली आप जानते हैं जो पेयर्स में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयरिंग नाउन। पेयरिंग नाउन का मतलब समझते हैं क्या होता है, जो दो पार्ट में हो। पेयरिंग नाउन का मतलब क्या होता है, जो दो पार्ट में, जैसे सीजर्स, क्या होता है, सीजर्स का मतलब कैंची, सीजर्स का क्या मतलब होता है, कैंची, ठीक है। पैंट्स,
पैंट्स आप जानते हैं, ट्राउजर्स, ठीक है, ये क्या है, ये सारे दो पार्ट में यूज होने वाले नाउन हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनका इससे दूर दूर तक नाता नहीं है। जैसे आपको पता है गैलोज, टॉन्ग्स, प्लायर्स, ठीक है, फैंग्स, सीजर्स, ठीक, गैलोज हुआ, टॉन्ग्स हुआ, प्लायर्स हुआ, फैंग्स हुआ, सीजर्स, आपका एरियर्स, जी सबके लिख दें, एरियर्स, ठीक है ना। इसी में आपका एरचीव्स, एरचीव्स, क्लियर है ना। तो अब इसकी थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। गैलोज का मतलब, टॉन्ग्स का मतलब, प्लायर्स का मतलब, एक इसी में वर्ड आता है बेलोज, क्या आता है, बेलोज, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे एरियर्स हुआ आपका, सीजर्स हुआ, एरियर्स। चलिए सबसे पहले एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। गैलोज, टॉन्ग्स, प्लायर्स। गैलोज का मतलब आप लोग शायद पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, क्या होता है, फांसी का फंदा या तख्ता, फांसी का फंदा या तख्ता, मतलब जिस पे फांसी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलोज बोलते हैं। और वेलोज का मतलब, वेलोज का मतलब होता है बेटा फुकनी, फुकनी, फुकनी का मतलब समझते हैं, जिससे फूका आता है, खाना ना होता है। टॉन्ग्स का मतलब होता है चिमटा, टॉन्ग्स का मतलब होता है चिमटा जिससे रोटी बनाए। और देखिए टॉन्ग्स और प्लायर्स क्या होते हैं, प्लायर्स का मतलब होता है प्लास, ठीक है, प्लास आप देखिए ना, दो पेयर में यूज होता है, तो उसको हम प्लायर्स बोलते हैं। फैंग्स का मतलब होता है डंक, क्या होता है बेटा, डंक। प्लेट्स का मतलब क्या होता है, डंक। सीजर्स का मतलब कैंची, पता है। एरियर्स, एरियर बहुत आता है ना, लोग बोलते हैं कि अभी एरियर बका है, एरियर का मतलब होता है बकाया, क्या होता है, बकाया, क्या होता है बेटा, बकाया। एरचीव्स, इसको आप जानते हैं, एरचीव जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, और इसका मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्या होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ठीक है, ऐतिहासिक दस्तावेज को क्या बोलते हैं, एरियर्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे और भी नाउन हैं, ठीक है, जैसे प्रोसीड्स, ठीक है, प्रोसीड्स। अब प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्स अक्सर आप लोग देखते हैं, प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा, क्या होता है, मुनाफा, क्या होता है, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, मुनाफा। एक होता है आर्म्स, ध्यान दीजिएगा, और एक होता है अमेंड्स, एक होता है आर्म्स और एक होता है अमेंड्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, दान या विच्छा, दान या विच्छा। और अमेंड्स का मतलब क्या होता है, संशोधन, क्या होता है, संशोधन, ठीक है ना। आर्म्स होगा। अभी एक वर्ड मैंने लिखा था वेजेस, ये भी आपका इसी में आ गया। बस वेजेस के साथ ये ध्यान देना बेटा कि दोनों तरीके से यूज होगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर जब होगा वेजेस का तो दो मतलब होता है, एक होती है मजदूरी और दूसरा होता है परिणाम, क्या होता है, परिणाम। तो जब वेजेस का मतलब मजदूरी होगा तब ये कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल होगा। और जब वेजेस का मतलब परिणाम होगा तो ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा बेटा, सिंगुलर होगा। क्लियर हुआ। तो वेजेस का मतलब जब कभी भी मजदूरी होगा तो ये क्या होगा, प्लूरल, और जब वेजेस का मतलब आपका परिणाम होगा तो ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बाकी बहुत सारे और हैं, वो कॉमन है, वो आप वैसे जान जाएंगे, जैसे पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, प्लाजो हैं, ये सब क्या है, ये भी आपके ऐसे नाउन हैं कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। क्लियर। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे गैलोज हुआ, एरियर्स हुआ, आपका ये सब। तो वेनिकुलर्स हुआ, वेनिकुलर मतलब दूरबीन, ठीक है, ये भी हो। तो आप स्पेक्टिकल हुआ, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा होता है, ठीक। तो ये सब हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अब देखिए मैंने लिख दिया है डेफिनेशन भी, देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज ए प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट यूज देम सिंगुलर बाय रिमूविंग एस आर ई एस। अगर इसके अंत में मान लीजिए इसमें भी यहाँ और भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे पुलिस, अभी मैंने लिखा भी था पुलिस, पीपुल, पीपुल, ध्यान दीजिए बेटा, पीपुल एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल, पुलिस है, पीपुल हुआ, जेंट्री, इन्फेंट्री, ध्यान दीजिएगा, जेंट्री, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब जो सेनाओं का मार्च नहीं होता है, पैदल चलते हैं, वो आपका इन्फेंट्री यूज होता है, वो आपका इन्फेंट्री यूज होता है। क्लियर हुआ ना। तो ये सब आपके कैसे नाउन है, प्लूरल है। अब इनके अंत में एस या ई एस को, मान लीजिए क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, जैसे आपके दे दिया जाएगा सीजर्स, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे दे दिया जाए बेटा कि सीजर्स का सिंगुलर बना दीजिए,
ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये स्टेट लेवल का जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, ये सेम क्वेश्चन आया था, सीजर्स का सिंगुलर क्या होगा। तो इसमें बहुत सारे आपके 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें कहीं एस को हटाएगा, ठीक है, कहीं कुछ छोड़ेगा, और हम करते भी एस हटा देते हैं। और एक ऑप्शन वहां पे आपका चौथा जो होगा वो होगा कैन नॉट बी फार्म्ड, बनाया नहीं जा सकता है, या नन ऑफ दीज। तो जो ऐसे ऑप्शन होंगे बनाया नहीं जा सकता है या नन ऑफ दीज, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो आगे का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, जो और भी पार्ट होंगे वो अगले पार्ट में।